वेल हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और आज हम आपको लेकर के आए हैं लखनऊ ज़ू के अंदर, और यहाँ पर हम जाएंगे आज यहाँ के म्यूज़ियम में। टिकट हमने ले ली है, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। ये रहा एंट्री गेट और शेर बना हुआ है और हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो गाइस ये देखिए, लखनऊ का ज़ू के अंदर एंटर करते ही सुंदर सा स्टैचू बनाया हुआ है इन्होंने। घुसते ही आपको यहाँ पे शेर दिखाई देंगे, और लखनऊ ज़ू का इतना बढ़िया इन्होंने बना रखा है स्टैचू। ये रेल ट्रैक्स हैं जो आपको पूरे ज़ू के अंदर घुमाएंगे, और वो वहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है, पता नहीं आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे, और ये आपको पूरे ज़ू के अंदर घुमाएगी। स्नेक चार्मर, ये आगे म्यूजियम। ये है गाइस म्यूजियम का रास्ता, ये रहा म्यूजियम। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर। गाइस मैं आप लोग अब लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पे इजिप्ट की मम्मी रखी हुई है, इजिप्शियन मम्मी का स्टैचू, मतलब ये इजिप्शियन स्टैचू सॉरी। पूरे पुराने ज़माने से उन्होंने पूरा बनाया हुआ इसको। और ये पिरामिड है यहाँ पे। और ये मोमी रखी हुई है। गाइस बहुत ही कमाल फीलिंग आती है जब आप इसके बारे में जानते हो और आप देखते हो ऐसी कोई चीज़ को अपने आंखों के सामने, क्योंकि ये कोई मतलब आजकल की बात नहीं है, कोई 2000 साल पुरानी चीज़ आपके सामने रखी हुई है। एक टीवी पे देखना एक अलग बात होती है, लेकिन सामने से आप ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो बहुत अलग लगता है। टाइम के लोगों की क्या थिंकिंग थी, कैसे वो लोग सोचते थे, कैसे उन लोगों का मतलब रहन सहन था। आप ये देखिए क्या एक यहाँ पे कॉफिन रखा हुआ है उस टाइम का ही, तो इट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि आज भी वो चीज़ें ऐसी इंटैक्ट हैं। इट्स रियली अनबिलीवेबल। ये नेफिटिटी है गैस, हाँ ये नेफिटिटी है। इनकी मम्मी मिली थी और साइंटिस्ट ने इनका फेस वापस ही रिकंस्ट्रक्ट किया, तो कुछ ऐसी दिखती थी नेफिटिटी आज से लगभग 2000 साल पहले। कुछ इस तरीके से वो लोग नाइल नदी के ऊपर ट्रैवल करते थे। ये उनके गुलाम हैं, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, और यहाँ पे फ़ैरो बैठे हुए हैं, और ये एक और नाव चालक। लिटरली ये मुझे स्टैचू बहुत अच्छा लगा। गाइस बचपन से ना मेरे को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक टाइम पे तो मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना जैसे किस्मत में कुछ और होता है तो फिर वही होता है। तो लेकिन आज भी मुझे सब चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं, इनके बारे में जानना, इनके बारे में हर एक चीज़ आपको उस पुराने दौर के अंदर लेके चली जाती हैं। ऐसे देखने में लगेगा कि भाई इसका क्या है, मतलब जस्ट अ स्टैचू, लेकिन क्या होता है कि जब आप उसके बारे में जानते हो कि भाई उसकी क्या, उसके पीछे रीज़न क्या था। क्योंकि पुराने टाइम में ना कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती थी, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता था। यहाँ तक कि वो अगर कहीं पे दरवाजे के बाद दिया भी रखते थे ना, वो दिए भी रखने का कोई ना कोई एक अपना कारण होता था उस चीज़ का। अब ये जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं गाइस, ये जो हैं ये एक कब्र के अंदर रखी जाती थी, ताकि उनके आने वाले मतलब आफ्टर लाइफ, जैसे मौत के बाद की जो ज़िंदगी होती थी उसमें उनके वो काम आए। तो ये देवता हैं जो उनका आशीर्वाद देते थे, साथ में जो वो छोटे छोटे जैसे कह सकते हो आपकी पक्षी होते थे या फिर जानवर होते थे, उनको भी मम्मीफाइड करके साथ में रखते थे। तो गाइस इजिप्शियन सेक्शन तो हो चुका है, अब चलते हैं अगले सेक्शन में, आगे देखते हैं कि उसके अंदर क्या है हमारे लिए। लेकिन लिटरली बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है इन्होंने। देख रहे हो ये वहाँ पे जो इजिप्ट में बहुत बड़ा वाला स्टैचू है उसका रेप्लिका है। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पर। यहाँ पर है गौतम बुद्ध की बहुत ही एंशिएंट मूर्तियाँ। तो ये देखिए मूर्तियाँ जो हैं ये
कुषाण पीरियड से भी पुरानी है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से डिटेलिंग पे काम किया गया है। ये सिंबल है अलग अलग, देखिए। और आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको पता नहीं कितना मेहनत करके, कितना जतन करके खोद के निकाला होगा। ये देखिए, और ये भगवान बुद्ध का हेड है, उनकी मूर्ति है 1st सेंचुरी की, मथुरा में मिली थी मूर्ति है। समय के साथ में तो देखिए सब चीज़ें हो ही जाती हैं। इनके पैरों पे देखिए कितना अच्छे से उन्होंने नक्काशी की हुई है। जो मूर्तियाँ मुझे सबसे अच्छी लगी अभी तक ही, वो ये वाली मूर्तियाँ हैं। ये और सोचिए लगभग 2000 साल पुरानी है। और आज भी आप इनकी कार्विंग देख रहे हो, कितनी अच्छे से डिटेलिंग में खंबा बनाया है। और अंदर से अगर आप देखोगे एक ही स्टोन पे काम किया गया है, तो आप देख पाओगे कि पीछे से भी इन्होंने पूरा खाली करके एक ही स्टोन पे पूरा काम किया है। ये देखिए खंबे बनाए इन्होंने। ये सब कुषाण पीरियड की मूर्तियाँ हैं 3rd सेंचुरी में। इसी से पता चलता है गाइस कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री कितनी ज़्यादा ही रिच है। तो गाइस उस ज़माने के कुछ छल्ले हैं, कुल्हाड़ियाँ हैं, छेनी हो गई है, भाला हो गया, मछली मारने वाला, ये भी कुल्हाड़ी है। और ये हड़प्पा के टाइम की है। ये देखिए नेकलेस है, माला उस ज़माने की। और ये कुछ एक सील्स हैं, मोहर। अब जो ये टूल्स देख रहे हैं आप, ये 3 से 6000 साल पुराने तक हो सकते हैं, समझ रहे हो आप। ये रिंग स्टोन हो गया, देख रहे हो, ये बट्टा हो गया, सिलबट्टा इसको हम कहते हैं। ये मेरे ख्याल में कुछ स्तूप है या लिंग है। और ये देखिए पत्थर का कितना बड़ा घोड़ा बनाया हुआ है। ये देखिए वराह बनाया है, और वराह के ऊपर इतने अच्छे से डिटेलिंग में कार्विंग करी गई है। कितना साफ काम है इतने टाइम बाद भी। 12th सेंचुरी की ये मूर्ति, ये देखिए नालंदा बिहार से मिली हुई। ज़रा एक बार आप इस कितनी डिटेलिंग में कितना अच्छे से इसको कार्व किया गया है। 12th सेंचुरी की ये मूर्ति है। शिव पार्वती, विष्णु, 11th सेंचुरी की मूर्ति, 9th सेंचुरी की मूर्ति। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। गाइस मैं ऐसे जा रहा था और अचानक से मेरी ना नज़र पड़ी इस मटके के ऊपर। और वैसे तो मैं क्रॉस कर जाता, लेकिन फिर मैंने जब पास में आकर के एक नज़र मारी तो मैं हैरान रह गया कि ये क्या था। ये कोने में पड़ा हुआ एक्चुअली में कुछ नहीं, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का अस्थि कलश है पूरा। और लिटरली मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी अस्थियां हैं इसके अंदर। ये देखिए मिट्टी का बर्तन बनाता हुआ कुम्हार। ये कुछ ईंटें हैं पुराने ज़माने की। और देखिए ईंटों को भी कितना कमाल बना देते थे। पहले कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती थी। ये मकानों में लगाने के लिए शायद इस्तेमाल होती होंगी। डिटेलिंग देख रहे हैं आप।
तो गाइस अब हम देखेंगे कि पहले के ज़माने में कैसे कॉइन्स होते थे, मुद्राएं कैसे होती थी। ये देखिए, ये पुरानी कोई गागर मिली होगी, उसमें से मिले हुए सोने के सिक्के पुराने। किसी को कुछ फैसिनेटिंग लगे ना लगे, लेकिन एक होता है ना खजाना, ये वो सिक्के, पुराना पैसा, वो सब चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। ये देखिए किस तरीके के पहले सिक्के चला करते थे, इनको ना पंच करके बनाया जाता था, क्योंकि पहले के टाइम पे कोई मशीनें तो होती नहीं थी गाइस। तो पहले ऐसे ही पेट्रोल को गर्म करके उस पर स्टैम्प किया जाता था। ये रोमन सिक्के हैं, आई डोंट नो आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे। ये सब अलेक्जेंडर के टाइम के सिक्के थे। ये देखिए गुप्त साम्राज्य के जो सिक्के थे वो है 3rd सेंचुरी से 5th सेंचुरी तक के बीच में। ये राजाओं ने अपने अकॉर्डिंगली अपने अपने राज के टाइम पे अलग अलग उन पे स्टैंपिंग करवाई हुई है। और आप देखेंगे कितने छोटे छोटे, लाइक मेरी उंगली से भी इतने से भी छोटे हैं सिक्के, वो सिक्के हैं। तो गाइस वो तो आपने देख लिया सिक्के, लेकिन उनको बनाने के लिए जो मोल्ड इस्तेमाल करते थे, जो सिक्के के लिए जो सांचा इस्तेमाल होता था, वो ये सांचे होते थे। देखिए उस ज़माने के सिक्के हैं। और ये देखिए आगे एक मेरे ख्याल में मुग़ल काल की स्टैम्प रखी हुई है, जिसको स्टैम्प को मार करके सिक्के को रूप दिया जाता था। ये सारी डाइयाँ हैं वैसे, उस टाइम पे कुछ ऐसे सिक्के बनाए जाते थे। तो मॉडल तैयार किया हुआ है। गाइस अभी मुग़ल काल के सिक्के आ गए हैं। मुग़ल टाइम पे ये सिक्के चला करते थे। और ये कुछ सुल्तानों के सिक्के हैं, जिन पे कुरान की आयतें वगैरह कुछ लिखी होंगी। ये मुग़ल बादशाहों के सिक्के हैं। वो बड़ा करके दिखाया जहांगीर वगैरह सबके। और ये कुछ ब्रिटिश टाइम के मेडल्स हैं, पहले के मेडल्स कैसे होते थे। ये देखिए 1910 का, ये भी 1910 का है। 1853 का है। तो गाइस अब आपको पुराने ज़माने की कुछ एक वेपनरी दिखाते हैं कि पहले के हथियार कैसे हुआ करते थे। ये देखिए ये प्री हिस्टोरिक है, लाइक अर्ली मैन के टाइम का। तो पहले कुछ ऐसे भाले बनाया करते थे स्टोन से काट करके। पुराने ज़माने में ये कुछ ये हथियार है। ये बिगुल होता था, बिगुल वॉर के टाइम पे बजाने वाला बिगुल। और ये इसको बजाया जाता था ड्रम को। ये सब उस टाइम के वॉर के लिए होती थी। ये उस ज़माने का धनुष बाण है। ये एक्चुअली मुगल्स लेकर के आए थे। घोड़ों पे बैठ करके चलाने के लिए बहुत इजी और कन्वीनियंट होता था ये वाला। और ये लॉन्ग बो है। लॉन्ग बो ज़्यादातर जो है अपना इंग्लैंड में ज़्यादा इस्तेमाल में होता था, इंडिया में भी होने लगा साथ में। और ये है तीर, अलग अलग टाइप के तीर हैं यहाँ पे देखिए, एरो हेड्स जो हैं। ये है तोप, असली तोप, इसके अंदर उन्होंने मुंह बंद कर रखा है फिलहाल तो, लेकिन फुल ब्रास की बनी हुई तोप है। फिश का साइन, ऊपर से कुछ लिखा भी हुआ है इंग्लिश में, निकल ब्रिटिश के टाइम की है ये। ऐसी तोपें ज़्यादातर ना ये उस समुद्री जहाज़ों में ज़्यादा लगाई जाती थी, ताकि उनको आगे पीछे करना आसान होता था छोटी तोपों को। पूरी तरीके से फुल्ली ब्रास की बनी हुई है, और इस पर हिंदी में काबिल भी है। एक लाल किले का पूरा उन्होंने मॉडल बनाया हुआ है।
कि जो पुराने टाइम की बंदूकें हैं, मशीन गन है, स्टार्टिंग में जब मशीन गनें आई थी कुछ ऐसी होती थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। और ये मस्केट गन्स हैं, तो मस्केट गन है। ये जो है ये हाथों में पहनने वाले बख्तरबंद होते थे ना, वो हैं आपको कवच बचाने के लिए। ये कुछ एक ढालें हैं हिरन के सींगों से बनी हुई, ऊपर इसके भाला लगा हुआ है, ये भी भाला है, ये सब भाले हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर वो देखिए ऊपर ये बड़ी बंदूक रखी हुई है। इसको एक्चुअली में चलाया जाता था किसी और के कंधे पे रख करके। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि किसी के कंधे पे रख करके बंदूक चलाना, वो एक्चुअली यहीं से आई है। इसकी नाली इतनी बड़ी होती थी कि आप अकेले इसको फायर कर नहीं सकते थे, तो किसी और के कंधे पे रख करके इसे फायर किया जाता था। ये ज़्यादातर शिकार के टाइम पर या फिर युद्ध में उसके काम आती थी। यहाँ पर आप एक भाला देख रहे होगे, ये डंडा आया है ऐसे, लेकिन भाले की खासियत ये भी है कि इसके अंदर एक गन भी है। तो अगर आप इधर से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक बैरल है और उस बैरल से आप फायर कर सकते थे। छोटी छोटी तोपें भी रखी हुई हैं जो कि सिग्नल वगैरह के लिए काम आती थी। आपने कभी सुना होगा छड़ी के अंदर बंदूक होती थी, तो ये छड़ी है जो कि एक्चुअली में गन है। ये भी एक केन है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगा तो यहाँ पर एक बटन है, वो बटन को दबाने से वो फायर होती थी। ये खुकरी है, गोरखा लोगों के लिए वो फेवरेट हथियार उनका, और बहुत ही मारक होता है। और ज़माने की डैगर्स हैं जो कि लोग अक्सर कैरी किया करते थे अपने साथ में। ये भी डैगर है, ये ज़्यादातर युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं। स्पेशली कि ये वाला, उसको हाथ में पकड़ करके ऊपर से कपड़ा बांध दिया जाता था ताकि हाथ से खुले ना गिरे ना। पिस्टल्स हैं, ये अर्ली 1800s के टाइम की पिस्टल्स हैं। ये देखिए छोटी सी पिस्टल, आप अपने आस्तीन के अंदर इसको आप रख सकते थे। और ये कोल्ट है रिवॉल्वर, ये भी पुराने ज़माने की है। अगर आपने काउबॉयज में देखी हो तो यही पिस्टल थी जो इस्तेमाल होती थी। इसको कॉक करने के लिए बहुत इंतज़ाम होता था, पहले इसके अंदर गोली डालनी पड़ती थी, वो भी आगे से। अगर आप देख पा रहे हैं तो आगे ना इसके छर्रा पड़ता था, पीछे से इसकी कैप लगता था, उसके बाद में फिर इसको इंडिविजुअली लॉक करके फायर करना पड़ता था। लेकिन अपने टाइम की बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी ये, क्योंकि उससे पहले लोग इस तरह इस्तेमाल करते थे। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी, कभी नाल फट जाती थी, तो कभी बैरल जाम हो जाती थी, भीग जाती थी, बारूद भीग जाता था, टाइम की फायर नहीं होती थी, तो वो है। और अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये चेन मील है। इस तरीके के जो योद्धा होते थे जो लोहे का पहनते थे उसको चेन मील कहते थे। तो ये उस ज़माने के हैं, इसके तलवारों के वार से प्रोटेक्शन के लिए। और ये पुराने ज़माने के अकबर बादशाह के टाइम के लोग भी ऐसे राइफ़ल का इस्तेमाल करते थे। आगे से इनका मुंह देखिए, अगर आपने हेरा फेरी फिल्म देखी है तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी गन्स होती हैं जो गायब होती हैं। तलवारों का डिज़ाइन देखिए ज़रा आप, तलवारें कैसी होती थी उस टाइम पे, उनकी बनावट ये देखिए। इस तरह से तलवार को देखिए आप, कितनी खूबसूरती से बनाया है। और पीछे से देखिए इसकी जो पकड़ने वाले हैंडल है उसको भी एक फ्लावर की तरह उन्होंने उसका रूप दे दिया है। ये वाली जो तलवार थी, इसका नीचे का अगर आप देख रहे हो पॉइंटी है, ये इस काम में आता था कि जब आपने हाथ इसको पकड़ रखा है तो आप इससे किसी के सिर पे वार कर सकते थे, वो सीधा उसके अंदर घुस जाती थी। ये वाली जो आप तलवार देख रहे हैं एक्चुअली में युद्ध में काम नहीं आती थी, ये एक्चुअली सेरेमोनियल तलवार थी, क्योंकि इसका डिज़ाइन से आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा फ्रेंच है, ये फ्रेंच है या फिर ब्रिटिश। आप सेरेमोनियल जो पार्टी वगैरह जैसे कोई सेरेमनी होती थी उसमें ये लोग लेके जाते थे। ये जो तलवारें हैं ये असली में युद्ध होने में इस्तेमाल होने वाली तलवारें हैं, क्योंकि आप इनकी बनावट देख सकते हो। क्योंकि अगर आप ये वाला इसका हैंडल पकड़ोगे तो ज़्यादा मूवमेंट आप दे नहीं पाओगे इसके अंदर, लेकिन अगर ये वाली आप तलवारें देखेंगे तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं इंस्टेड ऑफ दैट, वो सिर्फ सेरेमनी के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये कुछ खिलाड़ियाँ हैं। अब जो आप देख रहे हैं प्लेट, ये प्लेट जो है कोई आम प्लेट नहीं है, पहली बात तो चांदी से बनी प्लेट है। दूसरी चीज़, ये नवाबों के टाइम पे अलग अलग जैसे कोई सेरेमनी होती थी तो उसमें डिनर करने के लिए या फिर कुछ खाना खाने के लिए इस्तेमाल में ली जाती थी। आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन है इनका।
कितना डिटेलिंग में काम किया गया है। ये ज़माने की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि केतली आप देख सकते हो पुराने टाइम की। ये चप्पल हो गई, खड़ाव हो गई, ये ज़्यादातर नहाने के टाइम पे या गुस्ल करने में उसका इस्तेमाल होता था। ये शंख देखिए ज़रा, बुद्धिस्ट शंख है ये, 19वीं सेंचुरी का। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अवध के एक सेक्शन में, म्यूज़ियम में, जहाँ पे स्पेशली नवाबों को और वहाँ के लखनऊ के इतिहास को दिखाया गया है। ये देखिए, ये 1864 के टाइम की जो क्रांति हुई थी उसका कितना अच्छे से इन्होंने बनाया है पेंटिंग। ये नवाब हैं और ज़माने की चीज़ों को दर्शाया गया है। ये नवाबों की पोशाक हुआ करती थी, उस तरह के कैसे कपड़े होते थे, है ना, मटेरियल क्या होता था। ये चिकनकारी, और ये कुछ आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि कैसे कपड़े पहना करते थे नवाब। अब ये कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाई गई हैं कि लखनऊ के नवाब जो बैठे थे सामने, ब्रिटिशर्स बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े हुए। उस ज़माने का औरतों का बैठने का, कैसे वो अपना टाइम पास करती थी। मुर्गों की फाइट होती थी, अंग्रेज़ भी लगे हुए बीच में। ये नवाब साहब, और ये कुछ दरवाजे दिखाए हैं कि उस टाइम पे दरवाजे किस तरीके के होते थे। ये एक डेस्क है उसी ज़माने की मेरे ख्याल में, और कितना डिटेलिंग में काम हुआ है देखिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पर एक एयरफोर्स का जहाज़ भी रखा हुआ है, रिटायर्ड। तो गाइस इंडिया पे आपको पता है ब्रिटिशर्स का बहुत टाइम तक कब्ज़ा रहा है, तो साथियों लोगों ने अपनी छाप छोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, जैसे कि जगह जगह पे स्टैचूज़ लगाना। लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे वो स्टैचूज़ हटा दिए गए, उनकी जगह पे दूसरे स्टैचूज़ रखे गए। लेकिन उन स्टैचूज़ को फेंका नहीं गया, उनको लाया गया यहाँ पर और उनको लोगों के लिए, पब्लिक के लिए उनको रखा गया है। तो ये कुछ स्टैचूज़ हैं, ये देखिए। इन बाइसागन है एच बटलर ऑन हाउस, ये 19 to 20 सेंचुरी का था, मेटल का बना हुआ है और लखनऊ में लगा हुआ था ये। वैसे ही जाते हैं, क्वीन विक्टोरिया है मेरे ख्याल, विक्टोरिया सीटेड ऑन थ्रोन, मेटल का बना हुआ है ये पूरा ये स्ट्रक्चर। ये भी क्वीन विक्टोरिया है, ये भी मेटल का बना हुआ है। और कितने शानदार स्टैचूज़ हैं ये मार्बल का बना हुआ है मेरे ख्याल में। इनको लाने ले जाने के टाइम पे नाक टूट गई इनकी। ये भी विक्टोरिया हैं। ये भी विक्टोरिया हैं। और अगर सबसे शानदार जो मुझे स्टैचू लगा वो लगा ये वाला, कितना बड़ा है। ये अलग अलग जगहों पे लगे हुए थे अपने टाइम पे, उनको हटा करके यहाँ पर ले आई। ये जॉर्ज द फिफ्थ हैं, किंग जॉर्ज द फिफ्थ। ये प्रयागराज में लगे हुए थे। ऐसे ही ये है, मेटल के बने हुए हैं। और अपने अपने टाइम पे अलग अलग जगहों पर से इनको हटा करके यहाँ पर रख दिया गया। वैसे गाइस अच्छा है, कोई भी चीज़ अगर हिस्टोरिकल है और उसको इतनी मेहनत से बनाया गया है तो उसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इसको अच्छा है इन्होंने वहाँ से हटा करके यहाँ पर रख दिया, एटलीस्ट इस पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो जो कि आने वाले टाइम पे लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई हमारा पास क्या आ रहा है। तो गाइस हम आ चुके हैं बाहर, और आई होप आपको भी ये टूर बहुत अच्छा पसंद आया होगा और आपने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टिल देन गुड बाय, टेक केयर।